वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जो मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि मुख्यमंत्री साहब मुख्यमंत्री कार्यालय में मेज पर रखे फाइलों को सादगी के साथ पढ़ रहे थे। तभी कमरे में एक अधिकारी का प्रवेश होता है। अधिकारी, आप लोगों को बता दे कि ये अधिकारी मुख्यमंत्री साहब का मित्र भी था। अधिकारी मुस्कुराते हुए कहता है कि नमस्ते, मुझे यकीन था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। मुझे मेरे एक रिश्तेदार का तबादला रुकवाना है। आपके एक आदेश का आवश्यकता है। मुख्यमंत्री साहब फाइलों से नजरें हटाए बिना उससे पूछते हैं कि क्या यह तबादला नियमों के अनुसार सही है। अधिकारी पुनः मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि महोदय, आपके लिए क्या नियम और क्या कानून। आपके एक आदेश से किसी का भी भविष्य निर्माण हो सकता है और आप मेरे मित्र भी हैं, तो आप मेरी मदद जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री साहब दृढ़ लेकिन धीमे स्वर में उसे जवाब देते हैं कि मित्रता का स्थान हृदय में है, न कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। और यदि मैं अपनों के लिए नियम में तोड़ूंगा तो मैं उन सभी आम लोगों का अधिकारी हूंगा जो कतार में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारी निरुत्तर हो जाता है और वहां से चला जाता है। मुख्यमंत्री साहब पुनः अपने कार्य में लग जाते हैं। आप लोगों को बता दें कि यह मुख्यमंत्री और कोई नहीं बल्कि सी राजगोपालाचारी हैं, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, जिन्हें हम प्यार से राजा जी भी कहते हैं। इन सभी कहानियों का तात्पर्य यह है कि अभी हाल ही में 23 फरवरी को पूरे देश में राजाजी उत्सव मनाया गया। राजाजी उत्सव मनाने का प्रमुख कारण यह है कि उस दिन हम लोग राजाजी के प्रमुख योगदानों को याद करते हैं। हमारे इसके अलावा जो गुलामी के प्रतीकों की जो मानसिकता है उसको खत्म करने की बात पूरे देश में की गई और जिसके लिए जो राष्ट्रपति भवन के केंद्र के प्रांगण में स्थित ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन की जो प्रतिमा थी उसको हटा करके सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। आप लोगों को बता दें कि सी राजगोपालाचारी अर्थात राजा जी एक प्रख्यात विद्वान, प्रखर बुद्धिजीवी और एक कुशल राजनेता भी थे। उनका जन्म तमिलनाडु के धोरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। राजा जी एक कुशल प्रशासक, प्रखर बुद्धिजीवी और एक दूरदर्शी नेता थे। भारतीय स्वतंत्रता में उनका अग्रिम योगदान रहा है। 1930 में मद्रास प्रांत में उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया और जिसके लिए वे जेल भी गए। महात्मा गांधी के करीबी सहभागियों में उनका भी नाम आता है। आपको बता दें कि 21 जून 1948 को वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे। इसके अलावा वे भारत के 1950 में गृह मंत्री भी बने और आगे जाकर के वो मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता और बाजार आधारित व्यवस्था का पुरजोर समर्थन किया। इसके अलावा उन्होंने लाइसेंस परमिट व्यवस्था का खुलकर विरोध किया। उन्होंने अपने एक स्वतंत्र पार्टी की भी स्थापना की। संस्कृति और साहित्य में राजा जी की काफी ज्यादा रुचि थी। इसीलिए उन्होंने तमिल भाषा में चक्रवर्ती तिरुमल नाम से रामायण की रचना की, जिसके लिए उन्हें आगे चल करके साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने सरल अंग्रेजी भाषा में महाभारत का रूपांतरण किया। हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में उनका मानना यह था कि हमारे धर्म ग्रंथ में मानवता के कल्याण का मार्ग छिपा हुआ है। उनके इन सभी उपलब्धियों के कारण 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इसके अलावा 1954 में पहली बार सीवी रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके इन सभी राजा जी के इन सभी योगदानों के बाद 25 दिसंबर 1978 को
उनका निधन हो गया, लेकिन उनके योगदान और देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना आज भी देश को दिशा दिखाने का कार्य करती है। तो ये था सी राजगोपालाचारी के व्यक्तित्व की कहानी। आगे चलकर हम लोग मिलते हैं एक और कहानी पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।